हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी है और हम लोग महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखते हैं कौन कौन सा जो न्यूज़ में काफ़ी फेमस हो गया है। ठीक है, चलिए कहते हैं 13 फरवरी। सबसे पहले न्यूज़ देख लीजिए कतर का। यहाँ पे कतर में क्या करना है आपको, कतर का मैप का लोकेशन जरूर देखिएगा। कतर, ठीक है, कतर पता है आपको किस लिए न्यूज़ में आ रहा है बार बार। आज का मुद्दा तो जिक्र करेंगे हम लोग। इससे पहले भी कतर काफ़ी फेमस था, इसलिए आया था न्यूज़ में क्योंकि वो मध्यस्थता करने में ना काफ़ी अच्छा इसमें जो है स्किल था। मध्यस्थता करने में इसकी जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कतर का, याद रखिए, उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि भारत के जो नागरिक थे 8 लोग कम से कम, तो उनको जो है यहाँ पे मौत की सजा सुना दी गई थी कतर के कोर्ट के द्वारा। ये जब संज्ञान विदेश मंत्रालय के पास आया, तब यहाँ पे जो है हमारे विदेश मंत्रालय के जो भी अधिकारी हैं जो वहाँ पे एक्टिव हुए, उनके जो है कानूनी पक्ष, वहाँ पे कानूनी सहायता दिया गया। और यहाँ पे अभी जो है जो जो मृत्यु की जो सजा दी गई थी, उनसे उनको जो है राहत दिलवाया और वो वापस आ गए देश। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि विदेश मंत्री कौन है अभी हमारे, ये इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए सचिव जो है विदेश जो सचिव है हमारे कौन है, विनय क्वात्रा। ये एग्जाम में पूछा गया है, बिहार के ही एग्जाम में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप इसको देख के रखिएगा। दूसरा फैक्ट यहाँ पे क्या है, कतर का जो है यहाँ पे कैपिटल को याद रखना है, इसकी करेंसी को देख लीजिएगा यहाँ पे कतर। और वहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, अब धीरे धीरे इंडस्ट्री की ओर मूव कर रहा है। उसी तरह कतर का जो है इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, ये जरूर देखिएगा। अब जो है इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहा है, ये फैक्ट हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो महामारी विधि आयोग है, विधि आयोग भी न्यूज में आ गया है, तो यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अभी इसकी हेड कौन है, इसके जो अध्यक्ष कौन है विधि आयोग के, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या मुद्दा बात किया जा रहा है कि जो महामारी जो रोग अधिनियम है ना 1897 का, ये काफी पुराना हो गया और वर्तमान समय के अनुसार जो है ना चल नहीं पा रहा है। या तो आयोग ने बोला है, या तो आप इसमें संशोधन कीजिए, जो भी जरूरी है उसमें अमेंडमेंट कीजिए, नहीं तो नया कानून लेके आइए। क्योंकि कोविड-19 के केस में कब क्या हुआ, जब पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ था भारत ना, तो 1897 जो है ना, इसके तहत जो पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, इसमें ऐसा प्रावधान ही नहीं देखने को मिला। तो फिर जब पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ था, पूरी अर्थव्यवस्था को वहां पर रोकना पड़ा था, तो उसके लिए जो है यहाँ पे क्या है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का यहाँ पे उपयोग सहारा लेना पड़ा था। आप समझ रहे हो ना, तो महामारी रोग अधिनियम जो यहाँ पे वर्तमान समय में यहाँ पे प्रासंगिक नहीं नजर आ रहा है। तो ये आयोग जो है, जिसकी हेड कौन है, ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने कहा कि या तो आप नया कानून लेके आ जाइए, न तो इसमें जो जरूरी है संशोधन कीजिए, न तो आने वाले जो आपातकाल जो स्थिति होती है ना, उसमें निपटने के लिए फिर यहाँ पे जो है हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर जब मूव करेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि खोजने में ज़्यादा समय ना जाए। यहाँ पे देखिए किताबों को लेकर, जो अभी आपको पता ही है, यहाँ पे किताब को लेकर अभी सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, मतलब वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब के कल्चर को, सऊदी अरब के जो साहित्य है, वहाँ के वाद्य यंत्र को वहाँ पे एक सऊदी मंडप करके जो है वहाँ पे प्रदर्शनी किया गया है, तो काफ़ी आकर्षित कर रहा है लोगों को। तो थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनाने होंगे, ठीक है, तो यहाँ से बन सकता है। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, याद रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा था कि सऊदी अरब और यूएई का जो है ना जो इंपॉर्टेंट शहर है उसका नाम याद कर लीजिएगा। 4-5 शहर का दे दिया था, बोला था बताइए सऊदी अरब में कौन सा है। आप इसमें ऑप्शन दिया हुआ था ए बी सी करके, बहुत सारे उसमें जो यहाँ पे कूटबंध तरीके से उसको कठिन बनाया गया था। तो आप लोग जो है सऊदी अरब और यूएई का जो भी इंपॉर्टेंट शहर है उसको देख के रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट भी करता है। ठीक है, 68 में लगभग जो है आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 69 में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, एक बतख मियाँ वाला क्वेश्चन था, फिर वो भाषा को लेकर जो सर्वेक्षण किया गया था, और 3-4 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिपीट के तौर पे, और कुछ जो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे चेंजेस किया गया था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सऊदी जो अरब जो यहाँ पे लगा गया है उसकी प्रदर्शनी दिल्ली के पुस्तक मेला में, वहाँ पे तो रियाद है उसका कैपिटल, याद रखिएगा। और वहाँ पे क्या आभा, अफूक, यहाँ पे जो है ना जद्दा, ये क्या है वहाँ पे एक वहाँ की संस्कृति है, वो भी देखने को मिला। इसके बाद बात करेंगे तेरान, वहाँ के जो लोग जो वाद्य यंत्र होता है, तेरान हो गया, औद हो गया, कनौ हो गया, सारी सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, साउंड से संबंधित है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये सब। फिर यहाँ पे संस्कृति को यहाँ पर लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, पर्वतीय स्थल जो जद्दा है, आभा है, ताइफा, हाइफा यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तो बढ़िया है। अब पुस्तक भी न्यूज में आ गया है, 3-4 पुस्तक न्यूज में है। देखिए ये जो है आरएसएस से जुड़े हैं मोहन बैद, ठीक है, मनमोहन बैद, उनका जो बुक है बी एंड द वर्ल्ड अराउंड, बी एंड द वर्ल्ड अराउंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन गया, वीवीआई बन गया।
दूसरा क्या है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, विजय राज मल्लिका जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, ये भी न्यूज में आ गया है। दूसरा क्या है, श्री प्रकाश शुक्ला की जो पुस्तक है रेत में आकृतियां, रेत में आकृतियां, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और पांचवा जो है यहाँ पे त्रिपाठी, चिन्मयी त्रिपाठी की जो पुस्तक अपनी कहीं, ये चार पुस्तक याद रखिएगा क्योंकि बुक का सेक्शन में आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, पूछना होगा तो इन्हीं चार बुक में से पूछ देगा। चलिए इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अपने जो है यहाँ पे देखते हैं क्या मसले यहाँ पे दिए हैं। देखिए कूटनीतिक, यहाँ पे कूटनीतिक, भारत की जो कूटनीति का क्या कामयाबी है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा मेंस में, अगर पूछेगा क्वेश्चन तो भारत की जो कूटनीतिक जो प्रयास है किस हद तक सफल है, किस हद तक असफल है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको जो वहां पे एग्जाम्पल देने होंगे कि हाँ अभी सफल है तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, तो हमारा जो कूटनीतिक है ना बहुत ही सफल है, बहुत ही मजबूत है, याद रखिएगा। यहाँ पे अभी कतर का केस यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, कतर के बारे में किस तरह जो है पनडुब्बी जो तकनीक है, पनडुब्बी जो तकनीक के जासूसी करने के आरोप में वहाँ भारतीय जो सैनिक थे उनको जो यहाँ पे मृत्यु की सजा दे दिया जाता है कतर जो है सरकार के द्वारा, कतर कोर्ट के द्वारा। लेकिन भारत को इसकी जानकारी नहीं होती है। जब भारत को जो संज्ञान आता है उनको जानकारी मिलती है, भारत तुरंत एक्टिव होता है और जो भी यहाँ पे सैनिकों को बचाने की जो भी कार्रवाई की जाती है वो हर भरसक प्रयास भारत किया और भारत को अंततः जो है यहाँ पे कामयाबी मिली और सभी को जो है वहाँ पे देश वापस लाने में वो सफल हो गए, देश वापसी लाने में। तो बात यहाँ पे हो गया कूटनीति की बात में। देखिए यहाँ पे मामले का खुलासा नहीं किया गया ना भारत की तरफ से ना ही कतर की तरफ से कि क्या मामला है, ठीक है, क्या क्या इसमें कमियां देखी गई थी। तो ये सब क्या है, भारतीय कूटनीतिक जीत ही तो है कि सामने वाला जो देश है वो कारण नहीं बता पा रहा कि आप में क्या गलतियां हैं, तो इसका मतलब क्या है, भारत का कूटनीतिक जीत है। भारत जो है अपने जो है यहाँ पे स्किल का जो यूज करता है, इस आर्टिकल में आप ये पढ़ सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर राजनीति से प्रश्न पूछें मेंस में तो यहाँ से पूछेगा कि बिहार, देखो बिहार के एग्जांपल देते हुए कि जिस तरह जो यहाँ पे आपको देखने में आ रहा है कि जो भी राजनीतिक जो पार्टियां होती है, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसकी नैतिक है, उनके जो सिद्धांतिक और नैतिक जो बातें होती है उनमें कैसे गिरावट देखने को मिल रहा है। ये आर्टिकल ये मिला है। जैसे बिहार में क्या हुआ, सरकार का जो वहाँ पे उलट पुलट हुआ वहाँ पे, ठीक है, तो पार्टियां से यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइन होकर यहाँ पे अपनी सरकार बनाया। तो यहाँ पे जो पार्टी या राजनीतिक जो दल होते हैं उसकी जो नैतिकता होती है, जो वहाँ पे सिद्धांत होते हैं, वो अहमियत नजर अब नहीं आ रही, गिर रहा है। तो इसके पीछे कारण आपको देना होगा, ठीक है, ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा ये दूध और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहला दूध यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या बनेगा, दूध की प्रोडक्शन में भारत टॉप पे है, भारत फर्स्ट पे है, ठीक है, टॉप पे है भारत। ये एग्जाम के लिए स्टेटमेंट, यूपीएससी अगर पीसीएस पूछेगा तो स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि बोलेगा क्या भारत जो है दूध प्रोडक्शन में, दूध के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पे आता है, तो ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा। दूसरा वनडे एग्जाम में होगा जहाँ पे एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा कि दूध प्रोडक्शन में टॉप में कौन है पूरे विश्व में, तो यहाँ पे अपना भारत हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। दूसरा क्या महत्व क्या है, दूध उत्पादन के भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, तो आप यहाँ पे पॉइंट आपको बता देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दूध उत्पादन में जो महत्व है देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, जो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है ना वहां पे रोजगार देने का भी काम करता है, साथ ही देश की जो अर्थव्यवस्था है ना उसमें उसको गति देता है, उसको बल देता है, ठीक, ये हो गया। फिर दूसरा देखिएगा दूध क्रांति या श्वेत क्रांति, इसके जो फादर है ना एक कुरियन करके नाम था, कुर्गिज नाम के नाम यह था, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा कि जो दूध जो क्रांति था उसके जो फादर है कौन है, क्योंकि हरित क्रांति तो न्यूज में आ गया, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न मिल रहा है इस बार, ठीक है, तो उनको मिल रहा है भारत रत्न, तो हरित जो क्रांति न्यूज में आ गया, तो वहां से प्रश्न बनाए जाएंगे। और यहाँ पे दूध क्रांति भी आ गया न्यूज में, तो प्रश्न यहाँ से भी बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा यहाँ पे। दूसरा जो दूध क्रांति की जो शुरुआत ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन न्यूज में आ गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो इंपॉर्टेंट है आप लोग लिख लीजिएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ये 2014 में आया था, दिसंबर 2014 में आया था, वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और पीसीएस के लिए भी, स्टेट पीसीएस के लिए भी। तो इसके तहत क्या होगा, जो भी हमारा जो गौ मतलब जो भी गाय की जो जाति है, देश की जो जाति है, जो देसी प्रजाति की है, उसके जो नस्ल में, उसके जो प्रजातियों में विकास करना और संवर्धन करना। आपने भी एक न्यूज देखा होगा जो तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का साउथ में ही था राज्य है, जहाँ पे गौ की जो प्रजाति है ना छोटे छोटे गौ के हैं, ठीक है, तो वो भारतीय देशज प्रजाति हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया गया, उनके प्रजातियों में जो सुधार किया गया, प्रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप राष्ट्रीय गोकुल मिशन याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक, देखिए तो इसके सामने चुनौतियां क्या है, पूछेगा कि दूध जो उत्पादन, दूध को लेकर जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, तो 2-3 चुनौतियां यहाँ पर आपको दिखाना होगा। सबसे पहला जो फ्रांस की जो कंपनी है ना लैक्टेल, याद रखिएगा, लैक्टेल जो है फ्रांस की दूध से संबंधित कंपनी है, वो भारतीय जो है ना भारत में कंपनी है तिरुमूला डेयरी, उसको खरीद लिया।
तो सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि अब वैश्विक जो है ना, वैश्विक जो बाजार है वो भारत की दूध जो अर्थव्यवस्था है, जो दूध इंडस्ट्री है, उसको हड़पना चाह रहा है। तो ये हो गया चुनौती। भला आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं कि हाल में फ्रांस की जो कंपनी है लैक्टल ने भारत के तिरुमाला डेयरी को खरीद लिया। ये पहला चुनौती हो गया। दूसरा क्या, दूधों में मिलावट देखने को मिल रहा है। भारत में जो है ना दूध का कारोबार जो बढ़ रहा है दिन ब दिन, उसमें जो क्या मिलावट देखने को मिल रहा है। तो मिलावट करने से क्या होता है, दूध में अशुद्धियां आ जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा चुनौती है। तीसरा क्या होता है, दूध की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे हार्मोन का यूज हो रहा है, जैसे ऑक्सीटोसिन शब्द न्यूज में आ गया। देखिए ये साइंस में पूछता है, ऑक्सीटोसिन जो है ना ये एक हार्मोन है, या दूध को जो है ना जल्दी प्रोड्यूस करवाता है, मतलब प्रेरित करता है जानवरों को कि आप दूध जो है ज्यादा मात्रा में दे और जल्दी दे। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये यहाँ पे न्यूज में आ गया। फिर क्या होता है कि दूध में जो है ना दूध की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए मेलामाइन का भी यूज हो रहा है। मेलामाइन से यूज क्या होता है, एक रासायनिक है, ठीक है, केमिकल है, जिससे दूध में नाइट्रोजन की जो है यहाँ पे मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि दूध में मेरा प्रोटीन की मात्रा बढ़े, तो लोग मेलामाइन की यूज करते हैं। उससे क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो दूध में अशुद्धियां आ जा रही है। तो ये न्यूज में आ गया। चुनौती को आप लोग देख लीजिएगा। सिंथेटिक दूध भी जो है यहाँ पे बनकर तैयार हो रही है, जिसमें केमिकल का यूज हो रहा है। ठीक है, पानी मिलाना, ये सब तमाम चुनौतियां यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यही था इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तापमान, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज का जो है क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है, ताकि जो बच्चे जो है वहाँ पे थोड़ा अपने बौद्धिक विकास करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहाँ पे बात हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन। पहले क्या होता था, देखिए दिन में टेम्परेचर बढ़ता है, रात में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, दिन में भी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, रात में भी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। तो ये में जो असंतुलन देखने को मिल रहा है, उससे क्या प्रभाव मिलेगा, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। देखिए भारत में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, जो फसलों की जो पैदावार है ना उसको प्रभावित कर रहा है। जो फसल जो ज्यादा पहले पैदा करते थे, अब उसमें जो है प्रोडक्टिविटी घट गया है। दूसरा क्या, जो पौधे के विकास को लेकर, जो पौधे की जो मेच्योरिटी पीरियड होती है, जो विकास करने का जो समय होता है, उनमें बाधा पहुंच जा रहा है। साथ ही इंसानों के जो है ना स्वास्थ्य संबंधी जो यहाँ समस्या देखने को मिल रहा है, स्किन संबंधी समस्याएं देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हृदय संबंधी यहाँ पे जो यहाँ पे समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं। एक न्यूज में आ गया ग्लोबल ब्राइटनिंग। पूछेगा ग्लोबल ब्राइटनिंग जो न्यूज में था, खबरों में था, वो क्या है। देखिए ये शब्द है, ये कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। मान लीजिए सन है, सन का लाइट आप देखिए चमक रहा है, पूरा चमक रहा है ना। तो यहाँ पर बादल अगर रहता तो उसके जो रोशनी है डायरेक्ट तो नहीं पड़ता धरती पर, नहीं ना पड़ता। ये बादल का आवरण क्या ना हट गया या कम हो गया, इससे क्या हो रहा है, सनलाइट डायरेक्ट धरती पे पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, वहां पे जो अधिक मात्रा में पड़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं ग्लोबल ब्राइटनिंग। शब्दों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो ये मिशेल ओबामा का नाम याद रखिएगा। ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसी बातें चल रही है कि ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। अभी डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वर्तमान में जो बाइडेन जो है वहां के प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। और रिपब्लिक पार्टी से कौन उम्मीदवार है, तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, पहले एक और थे, एक स्वामी रामास्वामी करके थे, विवेक रामास्वामी, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया। तो इन सब जो पॉलिटिशियन का नाम याद रखिएगा। मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही मिशेल ओबामा जो न्यूज़ में रही थी, क्यों खबरों में रही थी, तो स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। फिर रामास्वामी जो है न्यूज़ में रहते हैं, किस देश से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे क्या वहाँ पे घटना हुई थी जिनके कारण के नाम चर्चे में आए। तो इस तरह के प्रश्न जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर अगले मुद्दे पे हम लोग आएंगे। देखिए समय का बहुत अभाव रहता है, और कल तो एक वजह से जो है कुछ जो घर इमरजेंसी के कारण जो है हम आप कल न्यूज़ नहीं आप ला पाए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जजों की जो संपत्ति है उसकी घोषणा को लेकर उनके जो है अनिवार्य करने का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक आर्टिकल को हाईलाइट किया है उप मुख्यमंत्री को लेकर। उस पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया आपको मैं दिखाता हूँ। उन्होंने कहा है उप मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, और उप मुख्यमंत्रियों को लेकर जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए, देखिए अभी क्या हो रहा है, हिंद महासागर जो है ना वहाँ पे जो व्यापारिक जो जहाज है उसको वहाँ पे यातायात में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस हो रहा है, क्योंकि हुती विद्रोही है ना, यमन के जो हुती विद्रोही, उन लोग जो है हमला कर रहे हैं, सब जहाज पे लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत जो है इन तमाम चुनौतियों को निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो हुती विद्रोही बार बार न्यूज़ में आ रहा है, आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे खुदरा महंगाई को लेकर यहाँ पे बात की मीटिंग हो रहा था। सबसे पहले मुद्रास्फीति को देख लीजिए क्या होता है। मुद्रास्फीति का सरल मतलब क्या, महंगाई बढ़ जाना। अगर आप 10 रुपये में जो है ना पहले 10 आम खरीदते थे, ठीक है, अब इसी 10 आम के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा का जो है ना जो मनी था उसका परचेजिंग पावर घट जा रहा है, उसकी शक्ति घट जा रही है। जो चीज़ पहले 10 रुपये में आपको 10 आम मिल रहा था, वही चीज़ के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पैसे की पावर घट रहा है। मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है। दूसरा क्या होता है, अभी क्या हो रहा है कि
उधारी कम करने का मतलब क्या रहा है कि भारत जो है ना उधारी को कम करेगा, तो यहाँ पे निजी क्षेत्र की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक के पास अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। मतलब हमको बाहर से उधार लेने की जरूरत नहीं है। उसी के बारे में बात किया गया कि अब हम लोग उधार को कम कर रहे हैं, ऋण लेने की जो शक्ति इसको कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के पास उतना संसाधन हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा होता है कर्ज जीडीपी का मतलब, न्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है कर्ज जीडीपी। मान लीजिए जीडीपी भारत का 100 रुपया है, आप जो है ना घरेलू और वैश्विक स्तर पर से आप उधार ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं 25 रुपया, ठीक है। 100 रुपये का जीडीपी 25 रुपये उधार ले लिया, तो ये हो गया 25/100, ये हो गया ऋण जीडीपी। इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपने अपने अर्थव्यवस्था में कितना उधार ले रखा है, कितना आप पे लोन है, ये चीज दिखाता है ऋण जीडीपी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यूपीआई को लेकर। पिछले बार जो बीपीएससी में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था और अन्य एग्जामों में भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अचानक से पूछ जाता है और ऑप्शन इतने सटीक बना देते हैं, इतने नजदीक बना देते हैं कि चारों को पढ़ना पड़ जाएगा आपको, ऑप्शन को चारों को मतलब समझना पड़ेगा, तब जाकर आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्योंकि जो मॉरिशस में जो है रुपे कार्ड और वहाँ पे यूपीआई भारत के द्वारा जो है, भारत की जो अपनी जो सिस्टम है वहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो अब जो भी मॉरिशस जाएंगे वो रुपे कार्ड का यूज कर पाएंगे। श्रीलंका में भी अब जो रुपे कार्ड वहाँ पे जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस पर आगे की कार्रवाई हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अभी सिंगापुर में जो ना एयर शो हो रहा है, तो उसमें भारत की तरफ से जो है यहाँ पे सारंग जो है क्या है, हेलीकॉप्टर है, वो भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन ले रहा है। तो आप याद रखिएगा सारंग क्या है, हेलीकॉप्टर है, न्यूज में आ चुका है, तो देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है? देखिए पहली बार न्यूज में मुझे देखने को मिल रहा है कि इस टाइप का भी है यहाँ पे संगठन है अपनी तरफ से। काउंसिल ऑफ इंडिया, हलाला जो काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये क्या करती है, जो हलाल हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, मांस प्रोडक्ट होते हैं ना, मांस प्रोडक्ट जो होता है ना हलाल, तो उसी का जो है यहाँ पे प्रमाण देता है कि जो मांस का जो प्रोडक्ट है ना वो हलाल करके बनाया गया। आपने देखा होगा ना, चिकन लेने जाते हैं तो वहाँ पे झटका वाला लिखा हुआ रहता है, झटका चिकन दुकान, ठीक है, शॉप लिखा हुआ रहता है। और हलाल में क्या होता है, गर्दन जो चिकन वगैरह के जो गर्दन होते हैं धीरे धीरे काट के जो है ना उसके रक्त को निकाला जाता है, फिर उसको हलाल किया जाता है। तो उसी को मांस को लेकर यहाँ पे जो है प्रमाण पत्र देता है। उसी के सिलसिले में कुछ कार्रवाई किया गया है कि बिना इस तरह के मांस को भी जो है उसको बता दिया कि हलाल जो है यहाँ पे बेस्ड है, ठीक है। ये न्यूज़ में है, आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि पिछले बार जब मैंने पढ़ा था मसाले को लेकर एक जो सम्मेलन हुआ था जड़ी बूटियों मसालों को लेकर केरल में, ठीक है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन थी, वो वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया था CSIR में। चलिए, मानवाधिकार की अगर बारे में बात करें, मानवाधिकार न्यूज में क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि एक ही दवाई को विभिन्न बीमारियों के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कैंसर है तो उसके लिए यूज कर रहा है लीनामेक, ये दवा है लीनामेक 5 क्या है, तो एक औषधि है जो कि कैंसर के लिए भी यूज किया जा रहा है और डायबिटीज के लिए भी। तो उसी को लेकर जो है मानवाधिकार जो यहाँ पे एक्टिव हुआ, स्वतः संज्ञान लिया है और यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसको रिपोर्ट भेजा है कि आप इस पर जवाब दें। तो न्यूज में आ गया कि लीनामेक 5 क्या है, तो ये एक जो औषधि है जो कि कैंसर के उपचार के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। उप मुख्यमंत्री वाला मैंने हाईलाइट करके रखा, वो कहाँ स्किप हो गया क्या, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ रहा है इस बार। उप मुख्यमंत्री, जिस तरह मुख्यमंत्री के लिए क्या प्रावधान किया गया, 164 अनुच्छेद 164 याद रखिएगा। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, केवल मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का नहीं। मतलब उप मुख्यमंत्री अब आपको संविधान में जो है इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री का जो है आपको पोस्ट देखने को मिलता है, कई राज्यों में मिलता है ना। उसी को लेकर जो है PIL दर्ज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए उप मुख्यमंत्री पद का अगर हम लोग बनाते हैं और उस पर जो किसी को अपॉइंट करते हैं तो ये जो संविधान का उल्लंघन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उप मुख्यमंत्री का जो पद इसलिए दिया जाता है कि जो संगठन बना के जो सरकार आए, जो भी सीनियर पार्टी होती है, सीनियर जो सदस्य होते हैं, उनको जो सम्मान देने के लिए उप मुख्यमंत्री पद का जो यहाँ पे प्रोविजन कर दिया जाता है, ठीक है। ये कह के जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस जो है PIL को खारिज कर दिया है। याद रखिएगा उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। उप मुख्यमंत्री भी एक विधायक ही होते हैं और एक सामान्य जो मंत्री होता है ना उन्हीं की तरह होते हैं। वो भी कैबिनेट में जब बैठक लेते हैं तो समान विधायक और जो कैबिनेट मंत्री के जो पावर होता है उन्हीं के लिहाज से ये शामिल होते हैं। क्लियर है? तो PIL दर्ज करने वाले के खिलाफ जो बोला था कि देखिए इस तरह का जो भ्रामित करता है, उप मुख्यमंत्री के पास पावर होता नहीं है लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए या भ्रम करने के लिए जो यहाँ पे इस पद को बनाया जाता है, ठीक है। आखिर अल्टीमेट फैसला तो मुख्यमंत्री ही लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही बात है, लेकिन जो गठबंधन बना के जो सरकार आते हैं, ठीक है, जो त्रिशंकु जो सरकार बनता है, जैसे बिहार में क्या हो रहा है, अभी कोalition सरकार है तो वहां पे उप मुख्यमंत्री के 2 पद बना दिए गए ना, भाजपा के दोनों जो है वहां पे मेंबर वहां पे शामिल है। तो इस तरह की बात आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अगले जो है मुद्दे पे। म्यांमार न्यूज में है क्योंकि वहाँ पर सेना राज कर रही है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं है, याद रखिएगा। सेना जो यहाँ पे रूल कर रही है, गवर्न कर रही है। तो वहाँ पे सेना ने एक नियम लागू कर दिया, एक अपने कानून को लागू कर दिया गया जो काफी पुराना कानून है कि अब हर नागरिक को जो यहाँ पे 2 साल का जो अनिवार्य अपना सेवा देना होगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद हम लोग अगले मुद्दे पे आते हैं और स्पोर्ट्स सेक्शन में देखिए याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट वीवीआई बनेगा। कैल्विन किप्टम न्यूज में आ गए, बोलेंगे ये जो खिलाड़ी हैं न्यूज में आ गए थे, क्यों आए थे? तो इनका जो एक्सीडेंट हुआ था, उनके जो है इस पे मौत चले गए। तो ये एक धावक है, याद रखिएगा। कैल्विन किप्टम का जो है किन खेल से संबंधित है? तो वो एक धावक है और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इस पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है कि कुछ खास है तो आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आई होप जो है आप लोग कंटेंट को समझे होंगे। धन्यवाद।